क्या आपको पता है मेडिकल साइंस के बाहर भी एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक ऐसा जहर जो आपकी नसों को नहीं आपके करियर को ब्लॉक कर देता है। कॉर्पोरेट दुनिया इसे कहती है पेरोल कोलेस्ट्रॉल। अगर आपकी उम्र 40 पार है और आपकी सैलरी मोटी है तो यकीन मानिए आप अब असेट नहीं बैलेंस शीट पर एक बोझ हैं। आज हम इस कड़वे सच का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे सुनने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। क्या आप अगले शिकार हैं? नमस्कार। क्या आपको पता है मेडिकल साइंस के बाहर भी एक कोलेस्ट्रॉल होता है, एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो आपकी नसों को नहीं बल्कि आपके करियर की रफ्तार को ब्लॉक कर देता है। कॉर्पोरेट दुनिया इसे कहती है पेरोल कोलेस्ट्रॉल। आज आप 40 या 45 के हैं, आप अपनी कंपनी के लिए 15 साल से वफादार हैं, लॉयल हैं, आपको लगता है आप सेफ हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस दिन आपकी सैलरी आपकी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन से टकराएगी, उस दिन आप एक इंसान से लायबिलिटी बन जाएंगे। आज का ये वीडियो सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये आपके पूरे करियर का पोस्टमार्टम है। अगर आप मिड मैनेजमेंट में हैं तो यकीन मानिए आप रडार पर हैं। चलिए आज इस कड़वे सच की गहराई में उतरते हैं। एक दौर था जब ऑफिस दूसरी फैमिली होता था, जहां कलीग्स के बीच एक कॉर्डियल कोऑर्डिनेशन था, एक अपनापन था। लेकिन आज प्रोफेशनलिज्म के नाम पर एक फ्यूरियस एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया गया। आज कोई दोस्त नहीं, फ्रेंड नहीं है, ये सब के सब कॉम्पिटिटर है। मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इसे लीन कल्चर कहा जाता है, लेकिन असलियत में यह भावनाओं का कत्ल है, इमोशंस का कत्ल है। आज जब आप बीमार होते हैं या फैमिली को टाइम देना चाहते हैं तो पीछे से कोई आपकी कुर्सी खींचने के लिए तैयार खड़ा होता है। प्रोफेशनलिज्म के नाम पर कंपनीज ने ह्यूमन इमोशंस को एफिशिएंसी से चेंज कर दिया है। यहाँ वफादारी, लॉयल्टी का रिवार्ड बोनस नहीं बल्कि जॉब सिक्योरिटी का फियर बन गया है। अब समझते हैं उस वर्ड को जिसने लाखों की नींद उड़ा दी है, पेरोल कोलेस्ट्रॉल। जैसे शरीर में बढ़ा हुआ फैट हार्ट अटैक लाता है, वैसे ही कंपनी को लगता है कि आपकी बढ़ती एज और बढ़ती सैलरी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल है। सोचिए, कंपनी आपको 50 लाख दे रही है, उनका मैथ्स कहता है कि वो आपकी जगह 12-12 लाख वाले 3 यंग लड़के रख सकते हैं। वो ज्यादा घंटे काम करेंगे, कम लीव्स लेंगे और एआई की हेल्प से वो भी वही रिपोर्ट बना लेंगे जो आप बनाते हैं। उनके लिए आपका 20 साल का एक्सपीरियंस अब एक सेविंग अपॉर्चुनिटी है। यह सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए अब आप इंसान नहीं बस एक कॉस्ट सेंटर हैं। अब कुछ फैक्ट्स चेक करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की रीसेंट रिपोर्ट्स चीख कर कह रही हैं, भारत की टॉप आईटी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपने मिड मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा टारगेट किया है। ओरेकल, मेटा, अमेजॉन, टीसीएस और पेटीएम, इन सभी में भी एक ही पैटर्न कॉमन है, सीनियर लोगों की विदाई। इतिहास गवाह है, जब भी रिसेशन की आहट होती है या एआई जैसी टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले उसी डाल को काटा जाता है जो सबसे भारी होती है। 45 की उम्र वो मोड़ है जहां आप ना तो फ्रेशर की तरह सस्ते हैं और ना ही टॉप सीईओ की तरह सेफ। आप उस बीच के जाल में फंसे हैं जहां से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। 45 की एज में जॉब जाना सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। जिस इंसान ने अपनी आइडेंटिटी अपने डेजिग्नेशन से बनाई हो, उसके लिए बिना विजिटिंग कार्ड के जीना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की कॉलेज फीस, होम लोन्स या कार लोन की ईएमआई और सोसाइटी का डर, ये सब मिलकर एक पर्सन को डिप्रेशन में ले जाने के लिए काफी है। हकीकत ये है कि बिना प्लान बी के लोग रातों रात रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सोचा है कि कंपनी हमें सेफ गार्ड करेगी, लेकिन हमने कभी अपनी स्किल्स को कंपनी के बाहर टेस्ट ही नहीं किया। हमारे लिए हमारी सैलरी ही हमारी नेटवर्थ है। जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, मिस्टेक है। जब मैं कहता हूं कंपनी के ब्रांड के पीछे मत छुपिए, तो मेरा मतलब है आप अपनी उन छिपी हुई स्किल्स को पहचानिए जिन्हें आप इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं। आज के डिजिटल एरा में आपका एक्सपीरियंस सिर्फ एक फाइल या आपके रिज्यूमे तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। सोचिए कि आप लोगों के बिहेवियर को समझते हैं तो आप एक साइकोलॉजिस्ट या लाइफ कोच बन सकते हैं।
लोग आज अपनी उलझने किसी मशीन को नहीं, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बताना चाहते हैं। लोग आज अपनी मेंटल पीस और गाइडेंस की तलाश में हैं और आपका एक्सपीरियंस उन्हें वो दे सकता है। क्या आपको नंबर्स और प्लेनेटरी साइंस में इंटरेस्ट है? तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम में सबसे तेजी से बढ़ते हुए कंसल्टिंग फील्ड्स हैं। एक कॉर्पोरेट मैनेजर जब एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट बनता है तो उसके पास बात करने का एक प्रोफेशनल मैनरिज्म होता है जो उसे दूसरों से अलग खड़ा करता है। ये केवल फ्यूचर बताना नहीं है, ये डेटा साइंस और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। जब आप एक कॉर्पोरेट लीडर की तरह इन सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी आम लोगों से 10 गुना ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, आप इनके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वास्तु कंसल्टेंट, घर और ऑफिस की एनर्जी को बैलेंस करना, ग्राफोलॉजिस्ट, हैंडराइटिंग देखकर पर्सनैलिटी का एनालिसिस करना, कैरियर काउंसलर, उन स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाना जो आज के दौर में कंफ्यूज हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, लोगों को उनकी रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट के टिप्स देना। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल स्किल्स हैं जिनका यूज करके आप पेरोल कोलेस्ट्रॉल से खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वो कुछ स्किल्स हैं या कोई कंपनी आपको पेरोल कोलेस्ट्रॉल कहकर बाहर नहीं निकाल सकती। यहाँ आप खुद के ओनर हैं। याद रखिए, आपकी असली आइडेंटिटी आपका डेजिग्नेशन नहीं, आपकी स्किल्स हैं। और लास्ट में बस इतना कहूंगा, छतरी, अम्ब्रेला बारिश आने से पहले खरीदा जाता है, भीगने के बाद नहीं। खुद को पेरोल कोलेस्ट्रॉल बनने से बचाइए, अपनी एक अलग पहचान बनाइए, ताकि जिस दिन कंपनी का दरवाजा बंद हो, आपके लिए दुनिया के 10 दरवाजे और खुले हों। दोस्तों, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सच तो ये है, मैं खुद भी इस पेरोल कोलेस्ट्रॉल का शिकार रह चुका हूँ। मैंने भी वो दिन देखे हैं जब एक्सपीरियंस का बर्डन आपकी आइडेंटिटी छीनने लगता है। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने प्लान बी के साथ, फिट से रेडी और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। क्या आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है? क्या आपकी कंपनी आपकी लॉयल्टी की कदर करती है? क्या आपकी कंपनी में गंदी वाली पॉलिटिक्स है? अपने व्यूज और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं हूं विशाल भारद्वाज। लाइफ लेसन्स के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।